बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इस्लाम। द लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स फ्राम स्टेप 1। आज का हमारा टॉपिक है लीडिंग क्वेश्चन। रेलिवेंट लॉ जो है आर्टिकल 136 टू 138 कानून शहादत ऑर्डर। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन ये होंगे: व्हाट इज़ लीडिंग क्वेश्चन, when leading questions cannot be asked, when leading questions may be asked, exceptions in examination in chief, exceptions in cross examination। सबसे पहले व्हाट इज लीडिंग क्वेश्चन। आर्टिकल 136 जो है इसको डील करता है। लीडिंग क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर or wishes to expect। इन लीडिंग क्वेश्चन बेसिकली ऐसा क्वेश्चन होता है कि जो अपना जवाब खुद ही, सवाल पूछने वाला जवाब खुद ही सजेस्ट कर रहा हो वन थिंग, या वो जवाब जो है एक्सपेक्ट कर रहा हो कि मेरी इस ख्वाहिश के मुताबिक इसका आंसर करेगा। अगर हम इसमें मज़ीद जाएं तो अ क्वेश्चन इज़ पुट इन सच अ वे टू प्रोड्यूस डिज़ायर्ड आंसर। अच्छा, इसमें ये चीज़ भी शामिल है कि ऐसा सवाल जिसका जवाब, ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर येस और नो में हो, दैट आल्सो इंक्लूड्स इन लीडिंग क्वेश्चन। अब हम आगे चलने से पहले एक बात डिस्कस कर लें कि बेसिकली एग्जामिनेशन के 3 मोड्स हैं: एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और देयर आफ्टर री एग्जामिनेशन। अब एक जो जनरल कॉन्सेप्ट है पहले वो मैं देता चलूँ कि जनरली जो एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन है, अगर अपोनेंट पार्टी ऑब्जेक्ट करती है तो देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ लीडिंग क्वेश्चन। यानी सिंपली एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस अलाउ नहीं होते। वेयर एज जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसमें लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये तो एक जनरल वर्ड्स आई व्यू। अब आगे हम इन डिटेल इसको डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 137 हमें ये बेसिक बात बताता है, बेसिक प्रिंसिपल को बताता है कि अगर आप एडवर्स पार्टी कोई ऑब्जेक्शन रेज करती है तो देन लीडिंग क्वेश्चन जो हैं कुड नॉट बी आस्क्ड एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। यानी ये जनरल रूल है कि लीडिंग क्वेश्चंस जो हैं अपोनेंट पार्टी के ऑब्जेक्शन के बाद एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस जो हैं पूछे नहीं जा सकते। अब जैसा कि हम जनरल एक बात है कि लॉ में एक्सेप्शंस मौजूद होती हैं, इसी तरह इस प्रिंसिपल की भी एक्सेप्शंस मौजूद हैं। लेकिन जो भी क्वेश्चंस लीडिंग एक्सेप्शंस में भी फॉल करते हैं उसमें भी जो बेसिक कंडीशन है कि परमिशन ऑफ कोर्ट ऑब्जेक्शन की सूरत में मैंडेटरी है कि आप इंट्रोडक्टरी मैटर्स के बारे में लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या अनडिस्प्यूटेड मैटर, या कोई ऐसा मैटर जो ऑलरेडी सफिशेंटली प्रूव हो। अब सेकेंडली जो उसकी एक्सेप्शंस में आती है आइडेंटिटी ऑफ पर्सन और थिंग। यानी कोर्ट अलाउ कर सकती है लीडिंग क्वेश्चंस को किसी चीज़ की आइडेंटिटी, किसी पर्सन की या किसी थिंग की आइडेंटिटी के लिए भी लीडिंग क्वेश्चन जो है वो अलाउ किया जा सकता है। लीडिंग क्वेश्चन जो है मे बी अलाउड टू असिस्ट द मेमोरी ऑफ विटनेस। देखिए, पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ मेमोरी फेड हो जाती है, तो उस मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए भी, असिस्ट करने के लिए भी लीडिंग क्वेश्चन जो है अलाउ किया जा सकता है। अब अगर जो विटनेस है वो चाइल्ड है या बिल्कुल अनपढ़ है तो उसको भी असिस्ट करने के लिए लीडिंग क्वेश्चन कोर्ट जो है परमिट कर सकती है। अब आपने टर्म हॉस्टाइल विटनेस सुना होगा, यानी जब आपका अपना ही गवाह आपके खिलाफ शहादत देना शुरू कर दे। हॉस्टाइल विटनेस की सूरत में भी कोर्ट जो है वो लीडिंग क्वेश्चन को अलाउ कर सकती है। ये चंद एक इसकी एक्सेप्शंस थी इस जनरल रूल की कि क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन अलाउ नहीं होता। अब हम आते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन की तरफ। आर्टिकल 138 डील करता है। अब देखें, इससे चलने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन है इस बेसिकली लिटमस टेस्ट होता है विटनेस का, टू चेक हिज क्रेडिबिलिटी, और एक एफर्ट करनी होती है टू ब्रिंग द ट्रुथ ऑन रिकॉर्ड। इन क्रॉस एग्जामिनेशन का जो दूसरा नाम है वो जो होता है कि मेक एन एफर्ट टू ब्रिंग द ट्रुथ, टू ब्रिंग द एक्चुअल फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड।
इसलिए लीडिंग क्वेश्चंस जो हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में लॉ ने इनको परमिट किया है, क्योंकि लीडिंग क्वेश्चंस से ही आप कई ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड पे ला सकते हैं जो कि आप दूसरी सूरत में नहीं ला सकते। ऐसे भी जो क्रॉस एग्जामिनेशन है ये होती ही क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। अच्छा, इस रूल की भी लॉ ने चंद एक एक्सेप्शंस बता दी हैं कि एवरी लीडिंग क्वेश्चन जो है वो अलाउ नहीं है, यानी विटनेस को बिल्कुल ओपोनेंट के रहम करम पर भी नहीं छोड़ा जा सकता। फर्स्टली तो ये कौंसल इज नॉट इंटाइटल्ड टू गो द लेंथ ऑफ पुटिंग द एवरी वर्ड इनटू द माउथ ऑफ द विटनेस विच ही इज इको बैक, यानी ये भी नहीं परमिट किया जा सकता कि हर सूरत में ऐसा सवाल ही उसको परमिट किया जाए कि जिसमें वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है उसके अलावा कोई आंसर हो ही ना, मतलब वो अपनी वही आवाज़ उसको इको बैक, वही आवाज़ वो सुनना चाह रहा है जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है। सेकेंडली कि अ क्वेश्चन विच अज्यूम्स फैक्ट्स आर प्रूव्ड विच हैव नॉट बीन प्रूव्ड, यानी बेसिकली एक फैक्ट अभी साबित हुआ नहीं है और जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो ये प्रज्यूम कर रहा हो कि ये फैक्ट साबित हो चुका है, उसके हवाले से भी लीडिंग क्वेश्चन को परमिट नहीं किया जा सकता। आई होप कि हमने जो बेसिक बातें थी कि लीडिंग क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर और विशेस टू एक्सपेक्ट, या फिर हमको कब पूछा जा सकता है, एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में जो है परमिट नहीं किया जा सकता, जनरली अलाउ नहीं होता एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, और क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। आई होप कि आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर आ चुके होंगे। इसके बावजूद अगर आपके माइंड में किसी किस्म की कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।